आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम बघेल। जी हां, छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेसी नेता भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे दिल्ली तो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। साथ ही साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात उनकी होगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी और प्रदेश के नेताओं के साथ दिल्ली में आज मंथन होगा। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दिल्ली में आज अहम बैठक होने वाली है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं की बैठक लेंगे और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, गृह मंत्री और साहू और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे। और ऐसी खबरें हैं कि बैठक में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की नजर 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। हमारे सहयोगी रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि का हम रुख करेंगे। रवि, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेसी नेता आज दिल्ली पहुंचेंगे, क्या लग रहा है मुलाकात कितने बजे होगी या फिर जो रणनीति बनेगी उसको लेकर के कोई ब्रीफिंग भी की जाएगी क्या कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल लीला, देखिए सबसे पहले ये बता दें कि विधानसभा चुनाव इस वर्ष होने वाले हैं और उसके बाद तुरंत लोकसभा चुनाव होना है और ये महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का शासन है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का शासन है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है कि उनकी वापसी हो सकती है, उनको सत्ता मिल सकता है। तो ऐसे में लगातार जो चुनावी राज्य हैं उनके नेताओं के साथ दिल्ली में मंथन किया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ आज मंथन होना है। दोपहर तक जो ये पूरा मंथन है वो शुरू हो जाएगा और लगातार संगठन में देखिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ में खींचतान बहुत ज्यादा है। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रभारी तीनों का अलग अलग खेमा बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये खेमा किसी तरह से बड़ा रूप ना ले ले और राजनीतिक गलियारों में ज्यादा चर्चा ना हो, इन सब चीजों को शांत करने के लिए और एक ताना बाना बुनने के लिए दिल्ली में बैठक बुलाई जा रही है जिसमें विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। लेकिन योजनाओं को लेकर, मुद्दों को लेकर हम विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं और उसका इफेक्ट लोकसभा चुनाव में कितना पड़ेगा और लोकसभा चुनाव में अगर हम जाएं तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए, लोकल मुद्दे होने चाहिए, इन तमाम मसलों पर जो है इस मंथन में चर्चा होने वाला है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो छत्तीसगढ़ में खींचतान, आपसी खींचतान जो चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी और मुख्यमंत्री के बीच में संगठन को लेकर क्योंकि नाराजगी कई बार नजर आए। हमने देखा कि कुमारी सैलजा जो प्रभारी महासचिव है वो वहां पर अचानक पहुंच जाती है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री आवास पर तमाम मंत्रियों को बुलाया जाता है, संगठन के बड़े नेताओं को बुलाया जाता है और मंथन होता है। उनका विरोध तो हरियाणा की वजह से भी हुआ था। रवि, याद हो कि हरियाणा से किसी को आपने छत्तीसगढ़ भेज दिया, क्या छत्तीसगढ़ में कोई इस काबिल नहीं था जो ये जिम्मेदारी संभाल पाता या देख पाता? तो समझा जाए कि कहीं ना कहीं कि विधानसभा और साथ साथ लोकसभा चुनाव के साथ साथ आपस में जो दूरियां हैं उनको भी दूर करने की कोशिश में आलाकमान नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जो आपस में जो तनाव है, जो दूरियां हैं, उसे समाप्त करने में आलाकमान जुटा हुआ है ताकि किसी तरह के नुकसान, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि महत्वपूर्ण राज्य है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हिंदी बेल्ट है और बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। अगर इनमें वापसी होती है तो इसका इफेक्ट जो है लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और खासतौर पर हिंदी पट्टी में पड़ेगा। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए, राजस्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो आपसी जो खींचतान है उसे समाप्त करने की जुगत में जो है कांग्रेस आलाकमान, खासतौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तमाम जो शीर्ष नेतृत्व वो लगा हुआ है किसी तरीके से इन तमाम खींचतान को विधानसभा चुनाव से पहले समाप्त कर दिया जाए ताकि सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की वापसी हो पाए। बिल्कुल ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं तो ऐसे में जल्दी से आपको छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटों का क्या गणित है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने समझाने की कोशिश की कि कैसे प्रदेश की कुल आबादी करीब 2.75 करोड़ है, 34% आदिवासी मतदाता है, आदिवासियों के लिए 29 सीटें आरक्षित थी। तमाम ये सारी बातें आपको हमने किस तरीके से आदिवासी समुदाय जो है वो कैसे 2018 में मदद करता हुआ नजर आया था, उसी के ही बल पे कांग्रेस की सरकार जो थी वो छत्तीसगढ़ में बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का जो कि मुंबई से आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई में बकरीद पर कुर्बानी के लिए एक सोसाइटी में 2 बकरे लाए गए और वहीं जब इसकी जानकारी सोसाइटी के लोगों को हुई तो लोगों ने हंगामा कर दिया और इसी के साथ सोसाइटी में धार्मिक नारे भी लगाए गए और उसी दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा करके मामला शांत कराया। तो
तो मुंबई में बकरे लाने पर सोसाइटी में जमकर बवाल हुआ। बकरीद का त्योहार है और इस त्योहार के मौके पर लोग अक्सर बकरे खरीद करके लाते हैं और फिर उसके बाद में क्योंकि कुर्बानी का जो चलन है तो बकरीद पर बकरे लेकर के आते हैं। लेकिन जैसे ही ये सोसाइटी में बकरों की एंट्री होती है और उसके बाद बकरों को लेकर लगातार लोग जो थे वो नाराजगी जाहिर करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, जय श्री राम के नारे लगाने लगे और ये विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पर पुलिस को आना पड़ा क्योंकि प्रदर्शन कर रहे लोग लगातार धार्मिक नारे लगा रहे थे और किसी तरह से पुलिस ने आकर के इस पूरे मामले को वहां पर शांत कराया। तो मुंबई में बकरे लाने पर सोसाइटी में विवाद हुआ है। और भी यहाँ हमारे यहाँ मुस्लिम रह रहे हैं, लेकिन वो बाकी लोग नहीं लाए, वो समझ गए। जेपी ऑलरेडी उन लोगों को उस साइड में सेलेक्टा में जगह भी दिया है, फिर भी उनको दादागिरी करनी है कि हम यहीं लाएंगे, तुम लोग जो भी करना है कर लो। तो हमने जो है ना वो जबरदस्ती दादागिरी कर रहे हैं। यहाँ आया, हम लोग बोले उसको प्यार से, हमारी सोसाइटी के कैमरे में भी रिकॉर्ड है, हमारे मोबाइल में भी उसकी रिकॉर्ड है। जो भी वो बातें करे कि उसकी बीवी पे हम लोग किसी ने हाथ उठाया, गाली दिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सारे प्रूफ हमारे सोसाइटी में भी है और हमारे पास भी है। हमारे पास लॉबी में कैमरे हैं, हमारे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। अगर हमारे कोई मेंबर घर में गए तो प्रूफ मिल जाएगा, क्योंकि हमारे साथ फुटेज है। सारे सोसाइटीज मिलके ये तय कर चुकी है और परमिशन नहीं दिया है बकरा लाने का बिल्डिंग में, फिर भी उसके बावजूद बिना सबके अगेंस्ट जाकर, बिना पुलिस के परमिशन के, बिना बिल्डिंग के सोसाइटी के परमिशन के, बाई लॉस को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर बकरा लेकर आया गया है। हमारी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ये चीज आप बाहर निकालो और खत्म कर दो इस बात को, सिंपल एज दैट। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शुभम पांडे का। शुभम, क्या हकीकत में वजह यही थी कि सोसाइटी में परमिशन नहीं थी बकरे लाने की, या फिर इस विवाद के पीछे वजह कुछ और निकल कर सामने आ रही है? देखिए बेटा जी, ये जो घटना घटी है ये बीती रात घटी है थाने जिले के मीरा रोड इलाके में। यहाँ पर भारी तादाद में मुस्लिम इलाका माना जाता है और जिस तरीके से कल बकरीद पूरे देश में मनाई जाएगी, तो ऐसे में एक दिन पहले ही लोग पर बकरा लेके आते हैं। एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग का नाम है, इंफ्रा सोसाइटी नाम है बिल्डिंग का। वहां पर कुछ लोग जो है 2 बकरे लेके आते हैं रात में, जिसके बाद कुछ लोगों को जब पता चलता है तो सारे बिल्डिंग के लोग सोसाइटी के नीचे आ जाते हैं और जय श्री राम और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस बाद में यहाँ पर पहुंचती है। देखिए मामला यही है कि बिना सोसाइटी की परमिशन के, बिना पुलिस के परमिशन के ही जो 2 लोग थे वो अपने बकरा लेके आए। सोसाइटी के लोग कि आप बकरा काटेंगे तो उसमें और भी लोग रहते हैं, जैसे हिंदू परिवार भी रहते हैं, हिंदू फैमिली भी रहती है और सोसाइटी के अगेंस्ट है, सोसाइटी के लॉ के अगेंस्ट है। इसी वजह से ये बवाल मचा। उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए, तक पुलिस आए, जिसके बाद ये मामला जाकर शांत हुआ। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मुंबई में बकरे लाने पर सोसाइटी में विवाद हो गया। दरअसल जो सोसाइटी के लोग हैं उनका ये कहना है कि परमिशन नहीं थी और बिना किसी परमिशन के, बिना किसी को बताए वो अचानक से बकरे लेकर के जब आ गए और मना किया गया तो फिर ये विवाद बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से अहम खबर का। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है और कहा कि बकरीद पर प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो, यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। और साथ ही साथ कावड़ यात्रा को लेकर के भी उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान खुले में मांस की बिक्री ना हो, धार्मिक यात्रा में अस्त्र शस्त्र का भी प्रदर्शन न किया जाए और ऐसी घटनाएं ना हो जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हो। तो कल बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा और इसके लिए सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ईद और कावड़ की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ बैठक की उन्होंने और कई सख्त आदेश भी जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान का जो पहले से ही ये तय होना चाहिए कि यहाँ पर कुर्बानी की जाएगी। विवादित जगहों पर किसी भी हाल में कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए और पूर्व में तय और चिन्हित स्थानों के अलावा अगर कहीं और कुर्बानी हुई तो ये नहीं होना चाहिए। और वहीं सीएम योगी ने सख्त शब्दों में ये भी कहा कि हर दशा में ये सुनिश्चित करें कि हर प्रदेश में कहीं पर भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आगे सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अभिनव पांडे का। अभिनव, जिस तरीके से देखिए हर साल सरकार की कोशिश यही होती है कि कोई भी बात ऐसी ना हो जिससे किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ हो या फिर किसी भी धर्म को कोई भी ठेस पहुंचे और सबकी भावनाएं एक समान होनी चाहिए। इस बार तैयारियां कैसी लग रही हैं आपको, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती के साथ निर्देश दे दिए हैं कि कुछ भी काम ऐसा ना हो जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो?
देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम, कमिश्नर, एसएसपी, डीआईजी के साथ एक बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी की भी आस्था को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, उधर दूसरी तरफ जो है कल बकरीद भी है। ऐसे में कांवड़ यात्रा के दौरान में किसी भी सड़क पर, किसी भी मार्ग में मीट मछली जैसी जो है इनकी दुकानें न खुली हो, न बेची जा सके। इसके अलावा पानी की मुकम्मल व्यवस्था करी होनी चाहिए है, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तमाम चीजें जो है उन्होंने साफ तौर से कहा है और बड़े सख्त लहजे में कहा है कि किसी की भी भावना को चोट पहुंचाते हुए जो भी त्योहार पड़ा है, जो भी यात्राएं हो रही हैं या फिर बकरीद है, उसमें जो है किसी भी तरह का हस्तक्षेप और जो भी अराजक तत्व है उनको तुरंत बंद कर दिया जाए, उनको उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। तो कांवड़ यात्रा को लेकर के भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा फरमान जारी किया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में किसी भी तरह से मास्क की बिक्री ना हो, जैसे कि आप बता भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि गोताखोरों को भी तैनात किया जाएगा, इस बार कहा जा रहा है। और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा मार्ग में सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे। ये आपकी बार नया सिस्टम में सब कुछ है, मतलब इसलिए ताकि जो घटनाएं होती हैं उन पर कम से कम निगरानी रखी जा सके। देखिए बिल्कुल हरिद्वार जैसा कि लोग जाते हैं, वहां पर स्नान करते हैं, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, प्रयाग हो, हर जगह कांवड़ यात्रा के बाद जल अभिषेक होता है, जल चढ़ाया जाता है और ऐसे कई बार नहाने के दौरान घटना घट जाती है। ऐसे में जो जल में जो पुलिस है वो, इसके अलावा गोताखोर से लेकर कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, हर तरह की मुकम्मल व्यवस्था करे जाना, ये सुनिश्चित जो है कराए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त लहजे में जो है सभी मार्गों पर जो है सभी एसएसपीज को, जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। कल ही एक बड़ी बैठक की थी और बैठक के बाद जो है उन्होंने इस तरह के फरमान जारी किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इसकी वर्ग, कोई भी समाज हो, उसका त्यौहार जो है सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। अराजक तत्वों की किसी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप करना, किसी भी अराजकता फैलाना, ये जो है बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एक देश की, एक राज्य की या फिर किसी भी त्योहार की खूबसूरती ये होती है कि अगर दो त्योहार किसी भी धर्म के एक साथ पड़ रहे हैं तो उसको बाखूबी आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मनाया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।